हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि जो आपके टीजीटीएन पीजीटी में एक टॉपिक है कि होम मैनेजमेंट। तो होम मैनेजमेंट के अंतर्गत एक आता है टॉपिक, उसमें क्या है कि पारिवारिक साधन के अंतर्गत एक है शक्ति, कार्य एवं संगठन। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि शक्ति व्यवस्थापन यानी एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है, तो शक्ति मीन्स एनर्जी व्यय करना। ओके, तो हम देखते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट क्या है। देखिए, जब हम अपने एनर्जी का सुव्यवस्थित तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या होता है, हमें थकान महसूस करते हैं। हम क्या करते हैं, थकान महसूस करते हैं। ओके, अब देखिए कि थकान महसूस तो करते हैं, लेकिन कैसे ही इसकी क्या प्रोसेस है, कैसे होती है। सबसे पहले होता है आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में आपको क्या मिला, ग्लूकोज मिला, फिर उसके बाद ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिला, फिर आपको H2 यानी जल मिला, फिर उसके बाद में लैक्टिक एसिड मिला। लैक्टिक एसिड के कारण यानी जमाव नहीं होना चाहिए। क्या लैक्टिक एसिड का जब जमाव हो जाता है हमारे बॉडी में तो क्या तब हमें थकान का अनुभव होता है। क्या होता है, तब हमें थकान का अनुभव होता है। ओके, अब थकान के कारण क्या क्या हो सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 2021 में पूछा जाने वाला था कि जैसे बॉर्डम फैटिज, ठीक है, फ्रस्ट्रेट फैटिज। तो आपको दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि थकान दो प्रकार के हो सकते हैं, बाहरी तत्व, आंतरिक तत्व। बाहरी मतलब जो हमारे अंदर होते हैं, और मतलब बाहरी मतलब जो हमारे बाहर होते हैं, आंतरिक मतलब जो हमारे अंदर होते हैं। ठीक है, जो शारीरिक रूप से प्रभावित करते हैं उसे हम आंतरिक तत्व मानते हैं। जैसे देखिए कि जैसे पहला हो गया नीरस थकान यानी बोर्डम फैटिज, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कि बोर्डम। ठीक है, बोर्डम फैटिज। ओके, और दूसरा कुंठाजन थकान यानी फ्रस्ट्रेटेड फैटिज। ओके, अब देखते हैं कि नीरस थकान जो होता है, आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को याद करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि नीरस थकान यानी बोर्डम फैटिज। कभी कभी ऐसा होता है कि नीरस ना दे करके बोर्डम आपको फैटिज दे दिया जाएगा। ठीक है, कार्य के प्रति उदासीनता, क्या होता है, कार्य के प्रति उदासीनता। ओके, बेचैनी महसूस होती है, मन उत्तेजित रहता है, मस्तिष्क का भारीपन होता है, सोचने समझने की शक्ति जो आपकी होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, हर व्यक्ति को उस कार्य के प्रति उदासीनता की भावना होती है, आदमी बेचैनी महसूस करता है, उसका मन नहीं लगता है, मस्तिष्क का भारी भारी सा रहता है, और सोचने समझने की शक्ति भी उसके अंदर कम हो जाती है। किसने, बोर्डम थकान यानी नीरस थकान में। कुंठाजन थकान यानी फ्रस्ट्रेट फैटिज में क्या होता है, व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्य की सफलता में संदेह होता है। क्या होता है, कार्य की सफलता में संदेह होता है। नींद का ना पूरा होना, इससे क्या होता है, कुंठाजन्य की स्थिति बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब लगातार कोई कार्य करते रहते हैं तो इससे क्या होती है, उससे हमारे मन में निरस्ता की भावना आ जाती है। मतलब मान लिया हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे, वो नहीं होता है, तो उससे क्या हो जाता है, उससे जो है हमें थोड़ी परेशानी हो जाती है, तो थोड़ा हमारा मन नीरस हो जाता है, कुंठाजन्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि थकान दूर करने के उपाय, यानी थकान को कैसे दूर किया जाए। ठीक है, रेस्ट पीरियड। ओके, तो विश्राम काल यानी रेस्ट पीरियड। ठीक है, नींद कम से कम 8 घंटा लें। ना 8 घंटे हो पाए तो मिनिमम 6 घंटे नींद लेना हमारे बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए सबसे ज़रूरी होता है। ठीक है, प्रेरणा या उत्तेजना की आवश्यकता, कोई भी कार्य करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है। हमें हमारे अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए कि हाँ हम ये कार्य करेंगे, हम इस कार्य को कर सकते हैं। सरल लक्ष्य, ये नहीं होता है हमारे अंदर, क्या होता है कि सरल लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब आप कार्य कर रहे हैं तो आपके मतलब अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी कार्य होनी चाहिए, उस कार्य के प्रति आपके सरल लक्ष्य होने चाहिए। अब कार्य के प्रति जागरूक होना, यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के प्रति
क्या आपको जागरूक होना चाहिए। उचित शारीरिक स्थिति, इससे क्या होता है, जब आपकी शरीर स्वस्थ होगी तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। शक्ति व्यवस्थापन में 3 तत्व, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखना होगा कि शक्ति व्यवस्थापन में कितने तत्व आते हैं, 3। कार्य यानी वर्क, कार्यकर्ता, वर्कर, कार्यक्षेत्र यानी वर्क प्लेस। ओके, तो कार्य क्या होता है, जैसे कार्य में भारी कार्य आते हैं, साधारण कार्य आते हैं, हल्के कार्य आते हैं। तो भारी कार्य में का हैवी वर्क, हैवी वर्क में क्या होता है, जैसे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपका 2021 में आने वाला था कि साधारण क्या होते हैं और इसके बाद में भारी कार्य क्या होते हैं। देखिए साधारण कार्य यानी भारी कार्य जो होते हैं, पोछा लगाना, सामान इधर से उधर करना, सिलबट्टे पर पीसना, जिसमें आपकी ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, उसी को हम भारी कार्य मानते हैं। साधारण कार्य क्या होता है, साधारण कार्य में होता है कपड़े सुखाना, प्रेस करना, झाड़ू लगाना, ठीक है, घर के कार्य करना, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे क्या है, साधारण कार्य के अंदर आते हैं, जिसे हम लाइटर यानी कॉमन वर्क, ठीक है, कॉमन वर्क या मॉडरेट वर्क के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब हल्के कार्य क्या होते, आपने देखा यहाँ पे कि भारी कार्य, साधारण का। अब यहाँ देखते हैं हल्के कार्य, यानी हल्के कार्य में क्या होते हैं, सब्जी काटना, बुनाई करना, सिलाई करना, जो भी काम हो बैठकर किया जाए लगभग, वो हल्के कार्य ही माने जाते हैं। वर्कर यानी कार्यकर्ता, क्रियाशील, ठीक है, कार्य करने वाले को कार्यकर्ता कहते हैं। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है कि कार्य का मतलब कार्यकर्ता किसे कहते हैं। कार्यकर्ता उसे कहते हैं, कार्य करने वाले को ही कार्यकर्ता कहा जाता है। अब देखते हैं कि शरीर के अंगों की उचित मुद्रा, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं तो कम से बैठने का तरीका तो आपको पता ही होना चाहिए कि किस तरह से हम बैठें, ठीक है। तो कार्य करने के अंगों की उचित मुद्रा होनी चाहिए। मुद्रा में ना समझ लीजिए कि मध्य मुद्रा में रुपया होता, नहीं, कार्य करने का उचित तरीका का, बैठने का, उठने का उचित तरीका मालूम होना चाहिए। लय में कार्य होना, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो ये नहीं जैसे मान लिया आपकी घर में आप किचन में सब्जी बनाए तो दौड़ के सब्जी बनाने के बाद में दौड़ के रोटी बनाने लग जाएं, दौड़ के नहीं, एक कार्य को मतलब एक सुव्यवस्थित ढंग से करने वाले कार्य को हम लय वाले कार्य में जोड़ते हैं, कहते हैं। मांसपेशियों का कुशलतापूर्ण प्रयोग, ठीक है, आप कोई भी कार्य करते हैं तो अपने एनर्जी के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार ही आप कार्य करते हैं। गुरुत्वाकर्षण केंद्र का ध्यान, ओके, जैसे हर कार्य को करने के लिए आपके गुरुत्वाकर्षण केंद्र का ध्यान होना चाहिए। जैसे आपने एक बॉल को ऐसे ऊपर फेंक दिया तो उसको आपने ध्यान से देखा कि वो नीचे नीचे आ रही है, तो क्या हुआ कि मतलब हमें क्या नाम है कि हम अपने ध्यान को भी अटेंशन करना होगा, ठीक है। वेग का लाभ उठाना, स्वच्छंदन यानी शारीरिक द्वारा किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, वेग का लाभ उठाना। कार्य क्षेत्र क्या होते हैं कि संबंधित कार्य क्षेत्र दूर दूर ना होकर पास होना चाहिए। कोई भी कार्य करें, मान लें आप घर किचन में खाना बना रहे हैं तो ये नहीं कि आप सब्जी यहाँ बना रही हैं तो पता चले कि दौड़ के आप कुछ दूर पे जा रही हैं सब्जी लेने के लिए, कि हे यहाँ मसाला यहाँ रखा है और तेल यहाँ रखा है, तम्मू नमक यहाँ रखा है। तो कहने का मतलब कार्य में क्या हो, दूर दूर ना रख के एक पास में होना चाहिए। शरीर की लंबाई के अनुसार क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए। देखिए अब जैसे कोई खाना बना रहा नहीं तो पता चले कि मतलब आपके वहाँ पे कवर्ड लगी, अलमारी लगी हुई, तो उस पर आप सामान लेने उठाना हुआ तो आप नहीं पहुँच पा रही हैं, तो आपको टेबल या चेयर लगा के चढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसे नहीं, जैसे क्या है, जैसे जिसकी लंबाई होती है उसके उसी अनुसार क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का यह टॉपिक था शक्ति यानी पावर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आज का आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।